अगर कोई पुलिस, कॉलेज या सरकारी दफ्तर आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे तो क्या आप सिर्फ डिजिलॉकर दिखाकर काम चला सकते हैं? भारत सरकार ने डिजिलॉकर को डिजिटल डॉक्यूमेंट रखने के लिए बनाया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डिजिलॉकर के डॉक्यूमेंट कानूनी रूप से मान्य हैं? सरकार के आईटी एक्ट 2000 और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत डिजिलॉकर में जारी किए गए डॉक्यूमेंट पूरी तरह वैध माने जाते हैं। अगर आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन आरसी, मार्कशीट या कोई सरकारी सर्टिफिकेट डिजिलॉकर में इशूड डॉक्यूमेंट के रूप में दिखाई दे रहा है, तो उसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बराबर माना जाता है। यानी अगर ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है और आप डिजिलॉकर में अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं, तो वह पूरी तरह मान्य है। इसी तरह कई कॉलेज और सरकारी ऑफिस भी डिजिलॉकर के डॉक्यूमेंट स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी चाहिए। डिजिलॉकर में दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। पहला इशूड डॉक्यूमेंट और दूसरा अपलोडेड डॉक्यूमेंट। इशूड डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो आपके डिजिलॉकर में भेजे जाते हैं, जैसे सीबीएसई की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन आरसी या आधार की जानकारी। इन डॉक्यूमेंट को क्यूआर कोड और डिजिटल सिग्नेचर के साथ जारी किया जाता है, इसलिए इनकी वैधता बिल्कुल ओरिजिनल जैसी होती है। लेकिन अपलोडेड डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो आप खुद फोटो या पीडीएफ करते हैं। इनकी वैधता हर जगह स्वीकार नहीं की जाती क्योंकि इन्हें सरकार ने जारी नहीं किया होता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी सरकारी दफ्तर में डिजिलॉकर डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद भी अधिकारी मना कर दे तो क्या करना चाहिए? क्या देश में डिजिटल इंडिया की योजना होने के बावजूद लोग अभी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट पर भरोसा नहीं करते? क्या सरकारी कर्मचारियों को डिजिलॉकर के नियमों की पूरी जानकारी दी जाती है? और क्या आम जनता को ये पता है कि डिजिलॉकर के डॉक्यूमेंट कानून के अनुसार वैध हैं? सोचने वाली बात ये भी है कि अगर हर जगह डिजिलॉकर के डॉक्यूमेंट स्वीकार होने लगे, तो लोगों को फाइलों और कागजों का बोझ उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस खबर से हमें क्या सीखना चाहिए? डिजिटल इंडिया के इस दौर में हमें अपने जरूरी डॉक्यूमेंट डिजिलॉकर में जरूर रखना चाहिए, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि इशूड डॉक्यूमेंट और अपलोडेड डॉक्यूमेंट में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि सही जानकारी होने से ही आप अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आपने कभी डिजिलॉकर का इस्तेमाल किया है? और क्या आपको लगता है कि हर सरकारी दफ्तर को डिजिलॉकर डॉक्यूमेंट